अभी आपको अहम खबर दें, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इससे कबल हम ये बात भी कर रहे थे कि पीसीबी ने बाबर आजम को ये बताया था कि कप्तान बरकरार रहेंगे, लेकिन वाइट बॉल के हवाले से कुछ फैसले किए जाएंगे। लेकिन अब ये खबर हम सामने आ रही है कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और आलिया रशीद ने जब कल भी बात की थी समा से खुसूसी तौर पे, तो उन्होंने कहा था कि बाबर आजम अपना फैसला खुद करें, खुद से ऐलान करें और उनके ही ऐलान का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने खुद क्या सोचा है, वो अपनी कैप्टनसी को खुद कहाँ ले जाकर रखते हैं, खुद कैसा ग्रेड करते हैं। और अब ये बड़ी खबर आ गई है, अहम खबर आ गई है, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से मुस्ताफी। कैप्टनसी अब वो नहीं करेंगे, टीम को लीड अब वो नहीं करेंगे। ये वर्ल्ड कप एक भयानक ख्वाब साबित हुआ टीम पाकिस्तान के लिए, ग्रीन शर्ट्स के लिए। और अब यूं कहिए कि वो सुनामी आ गया था, अब उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और साथ में अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि पाकिस्तान की बतौर खिलाड़ी नुमाइंदगी करता रहूंगा, बाबर आजम का ऐसा कहना है। वनडे, T20 और टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। बाबर आजम ने साथ में ये भी कहा है कि पाकिस्तान की बतौर खिलाड़ी नुमाइंदगी करता रहूंगा। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, बात तो ये हो रही थी अब वाइट बॉल क्रिकेट के हवाले से कि आगे उसका फैसला होगा, लेकिन उससे पहले ही बाबर आजम मुस्ताफ़ी हो गए तीनों फॉर्मेट से। देखिए, समा ने अपने नाजरीन को कुछ देर पहले भी यही बताया था कि बाबर आजम को अगर एक फॉर्मेट से भी कप्तानी का छोड़ने का कहा जाता है तो बाबर आजम तमाम फॉर्मेट से कप्तानी का इस्तीफा दे देंगे। ये उन्होंने फैसला कर लिया था और मुशावरत भी कर ली थी अपने करीबी जो खानदान थे, उनके वालिद थे, उनके दोस्त थे, उनके अहबाब थे, उनसे मुशावरत की थी। अलबत्ता जो मीटिंग हुई थी, हमने कुछ देर पहले भी ये बताया था कि बाबर आजम को अगर एक फॉर्मेट का छोड़ने का कहा गया है तो बाबर आजम को टेस्ट टीम की कप्तानी रखने का कहा गया था कि आप ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम की जो पाकिस्तान टीम जा रही है दौरा ऑस्ट्रेलिया करने, उसमें जो है वो आप पाकिस्तान की क़यादत करें। लेकिन बाबर आजम ने जो अब से कुछ देर पहले अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि तीनों फॉर्मेट की जो क्रिकेट है, जिसमें T20, वनडे और टेस्ट शामिल है, उसमें कप्तानी से मुस्ताफी हो रहे हैं। और 2019 में पाकिस्तान टीम की क़यादत उनको मिली थी और बाबर आजम का ये कहना है कि मुझे जो है वो पाकिस्तान की क़यादत करके बड़ी खुशी हुई है, मेरा फख्र है और मेरे लिए जो है वो पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की वजह से जानती थी और इज्जत करती थी। मैं अपनी जो तमाम तर ख्वाहिशात है, नेक तमन्ना है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अच्छे तमाम फॉर्मेट साथ रहिए। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। मुश्ताक अहमद साहब, कैसे देखते हैं आप बाबर के इस फैसले को? दूसरा ये कि ये कोई इशू होना चाहिए एक बड़े खिलाड़ी के लिए कि आप वो कैप्टन हैं या आप वो कैप्टन नहीं है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो बड़ी ये ऑब्वियसली हर्टिंग फॉर अस एज ए नेशन। उसकी वजह पता है क्या? कि ये हमारा ये बहुत बड़ा प्लेयर है, दुनिया का माना हुआ प्लेयर है। और जिस तरह हमारे ऑब्वियसली वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया और जिस तरह की हमें होगा, पर आई थिंक ही बहुत तगड़ा आदमी है, मेंटली टफ होगा। तो आई थिंक उसने सोच समझ के ये फैसला किया होगा कि जी अगर आपने एक फॉर्मेट का बनाना और दो फॉर्मेट का नहीं बनाना तो इससे बेहतर है मैं बनता ही नहीं हूँ। और अब उसने जो फैसला किया, आई थिंक शायद ये उसने बड़ा सोच समझ के फैसला किया होगा, मशवरों से किया होगा। और दूसरा बात ये है कि आई थिंक मेंटली ये करने के बाद आई थिंक थोड़े दिनों के बाद आप देखेंगे जब ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो आई बिलीव मेंटली वो काफी रिलैक्स होगा, क्योंकि उसने बहुत प्रेशर से उसकी बैटिंग पे भी असर पड़ रहा था। बट द एंड ऑफ द डे क्योंकि उसको सपोर्ट बहुत कम मिल रही थी, इसलिए वो हर्ट हो गया, उसने फैसला किया। और मुश्ताक साहब, ऐसा भी लग रहा था कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर बिल्ड हो चुका था इस वर्ल्ड कप के बाद और ये फैसला करने पे वो मजबूर हुए। एग्जैक्टली, मैंने यही बात की एंड में कि जो फैसला उसने जो किया है वो सारा देखा है और लोगों को देखा है, एटीट्यूड देखा है, उसका प्रेस का एटीट्यूड देखा, सोशल मीडिया में जो चल रहा है। इवन आई थिंक आई बिलीव जो मुझे लगता है कि जो उसके कोलीग्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तरफ से वो उसको इतना कोई फ्रीडम या उसको रिस्पेक्ट या उसको सपोर्ट नहीं मिली, जिसकी वजह से आई थिंक ही डिसाइडेड दैट। और ये भी बताइएगा कि अब जबकि बाबर आजम खुद कह रहे हैं कि वो उनके लिए एजाज रहा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बतौर कैप्टन, अब नया कप्तान जो भी आएगा उसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे, ऐसे में उनके कॉलीग्स और ऑर्गेनाइजेशन सबकी जिम्मेदारी है कि वो बाबर जो एक इतना बड़ा खिलाड़ी है उसको वैसे ही ट्रीट भी करें कि अगर वो कैप्टन नहीं भी है तो भी वो एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं टीम के अंदर। ये भी एक इसका एस्पेक्ट है। आप देखिए, बाबर तो आपकी रीढ़ की हड्डी तो है ही है, उनकी जरूरत है, जो भी कैप्टन आएगा उसकी जरूरत है, नॉट ओनली स्कोरिंग रन, बल्कि जो उसने 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी अपनी कैप्टनसी का उसको शेयर करेगा। एंड आई एम श्योर बाबर विल प्ले ह्यूज रोल जो नया बंदा आएगा,
और ये बड़ी बाबर को क्रेडिट देना चाहिए कि बड़े इंसान की ये खूबी होती है कि वो जो उसने मेंटली ये बात की है कि जी जो भी आएगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। एंड आई थिंक बेस्ट इफ उसको मैं विश करता हूँ कि वो पाकिस्तान से इतने रन करे कि पाकिस्तान को इतना जिताए कि हम अपना प्राउडली पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र कर सकें। अब मुश्ताक साहब, एक तो अब बाबर आजम का कप्तान ना होना बाकी खिलाड़ियों पर कितना इम्पैक्ट आएगा, और दूसरी बात यह कि कोई भी कप्तान हो सबका उस पर एतमाद होना कितना जरूरी है? देखिए, हमेशा हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो परफॉर्मेंस करे, जिसकी अपनी जगह डाउट ना हो। ये कप्तानी की सबसे बड़ा दो तीन चीजें होती है, फंडामेंटल रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एज ए कैप्टन। एक, उसकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, ऑनेस्ट होना चाहिए और लड़कों में उसकी इज्जत होनी चाहिए। दो तीन चीजें होती हैं जो आपको लीडर बनाती हैं। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, जो भी नया लड़का आएगा, जो भी पीसीबी बनाएगी, आई थिंक सोच समझ के ये जरूर होना चाहिए कि he should get the respect in the dressing room with his performance, with his honesty and with his loyalty. मैं इसी मौके पर ना अपना सवाल भी रिफ्रेश करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप इसको थोड़ा सा ना एलैबोरेट भी करें हमारे देखने वालों के लिए। मुश्ताक साहब, बाबर आजम मजबूत हैं, उनके क्रेडिट्स हैं, वो टीम की ज़रूरत है। अब टीम के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि अगर वो अब कैप्टन नहीं है तो फिर वो इनको डील कैसा करते हैं। आप क्या देख रहे हैं आगे? हम इनको ज़ाया ना होने दें, इनको साथ लेकर चले, इनका मोरल ना डाउन होने दें, ये भी तो ज़रूरी है। देखिए, मेरा ख्याल है थोड़ा सा टाइम, हफ्ता 2 हफ्ते के बाद बाबर खुद ब खुद ये उसने सोच समझ के फैसला किया। देखिए ना, ये स्टेज के ऊपर जो बंदा कैप्टनसी छोड़ता है खुद, इसका मतलब है कि उसने मेंटली अपने आप को पहले ही तैयार कर लिया कि जो बंदा आएगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा। और बाबर की सबसे बड़ी सपोर्ट जो नए कप्तान के लिए होगी, इसके रन्स होंगे, इसका स्कोर करना होगा। जैसे ही बाबर स्कोर करता रहेगा, जितने लंबे स्कोर करेगा, नए कप्तान के लिए और भी मजबूत करेगा नए कप्तान को। और उसने वैसे भी कह दिया है, अपनी स्टेटमेंट में कह दिया कि मैं नए कप्तान को बहुत मदद करूंगा, सपोर्ट करूंगा। और आई थिंक ये बहुत एक खुशाइन बात है कि अगर छोड़ने के बाद उसके कमिंग फ्रॉम बाबर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी बाबर को हमें इज्जत देनी चाहिए, बाबर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमारा ग्रेट प्लेयर है और इंशाल्लाह ताला ग्रेट प्लेयर रहेगा वो। बच्चा जानता है और फैंस हैं बाबर आजम के, बच्चों से लेके बड़ों तक में, जो क्रिकेट नहीं देखते उनके भी हैं। मुश्ताक साहब, हम बात तो बाबर आजम के डिसीजन और उनके करियर के ऊपर आपसे करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में जरा ये बताएं ना, नया कप्तान कौन हो सकता है? पहले आप ये बताएं, क्या ऑप्शंस क्या हो सकते हैं इस वक्त पीसीबी के पास में, टीम के पास में? देखिए, मेरे पास, मुझे तो कोई पता नहीं है, मेरे पास तो ख्वाजा की तरह फाख्ता तो है कोई नहीं, मगर 11-12 लड़के देखे हुए तो है ना आपके। मगर आई थिंक पर्सनली आई बिलीव 2-3 ही कैंडिडेट रह गए हैं। शाहीन है, रजवान है, ये 2-3 लड़के हैं जो पीएसएल में बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। और आई थिंक ये 2-3 लड़के मुझे समझ आ रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई फैसला कर ले तो अलग बात है। बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए कि मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये दोनों में से होंगे, मुझे लग रहा है। और मुश्ताक साहब, यहाँ पर हमें अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है कि टीम को वाइट बॉल फॉर्मेट में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाना, इसका भी क्रेडिट बाबर आजम को जाता है। देखिए, बाबर आजम नंबर 1 टीम के साथ साथ उसने 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल खेला 2020 का, और नंबर 1 कप्तान रह चुके हैं। मतलब पाकिस्तान टीम नंबर 1 का रह चुकी थोड़ी देर के लिए रही है। और बहुत ज्यादा कई दफा हम पता क्या करते हैं, कई दफा हम बंदे को याद तब करते हैं जब वो बेचारा उस चीज को छोड़ देता है। जब वो चीज कर रहा होता है तो हम बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। और बाबर की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी रही है, एज ए कप्तान भी बहुत तगड़ी रही है। हमारे प्रोग्राम में मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी वगैरह ने बड़ा इसको बैक किया था कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी रही है। हाँ, 1-2 जो बड़ा टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप, हमेशा ये होता है कि वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज्यादा लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। तो हमारा भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अभी नहीं करना चाहिए था। बट आई थिंक जो बाबर ने प्रेशर देखा है लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, आई थिंक तो देन ही डिसाइडेड आई थिंक आई शुड मूव ऑन और मैं अपनी बैटिंग को एंजॉय करूं। जिस तरह विराट कोहली अब अपनी बैटिंग को एंजॉय कर रहा है, आई होप बाबर भी अपनी बैटिंग को एंजॉय कर सके और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा रन करे। और मुश्ताक साहब, इन 4 सालों में कौमी टीम की क़यादत करना बाबर आजम की, आप इस पर ओवरऑल क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी, प्राउड फील करते हैं बीइंग एक्स क्रिकेटर। और बाबर को जितना मैं जानता हूँ बहुत पैशनेट है, बहुत मेहनती है और उन्होंने पूरी 100% दी होगी पाकिस्तान टीम को। अनफॉर्चुनेटली जब ये सकलैन और यूसुफ वगैरह ये कोच थे, तब पाकिस्तान टीम बड़ी खड़ी होने शुरू हो गई थी। तो फिर उसके बाद देखें आपने, थोड़ा सा एक ग्राफ थोड़ा सा पाकिस्तान का नीचे आया। ये होता है, हार जीत, जिस तरह इंग्लैंड टीम है वो नहीं जीत सकी, तो क्वालिफाई नहीं कर सकी।
मगर उन्होंने फिर सिस्टम में वापस जाएंगे, फिर रीविजिट करेंगे और फिर चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट ये पूरे सिनारियो में बाबर को बहुत क्रेडिट देना चाहिए। बाबर इज बिन वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान एंड अल्लाह करे मैं जो बाबर ने सर्विसेज की हैं हम उसको हमेशा याद रखें और बाबर को सपोर्ट करते रहे। नॉट बाबर को बिकॉज बाबर जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर है और नंबर 1 प्लेयरों में से शुमार किया जाता है, तो उसकी जो सर्विसेज हैं वो कभी लोग नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जब भी इवेंट से बाहर आ जाएं और बहुत ज्यादा आगे ना जा सकें तो लोग जो है ना वो हार याद रखते हैं, जीत को याद नहीं रखता। ये कोई याद नहीं रखता कि इन्होंने कहीं ना कहीं मुकाबला भी किया है, इन्होंने बहुत ही ज्यादा रन्स का टारगेट था उसको भी चेज किया है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में ये जरूर हुआ कि हम हारे, दिल बहुत टूटे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया था। कुछ मैचेस ऐसे भी रहे, कुछ परफॉर्मेंसेस भी ऐसी रही मुश्ताक साहब। नहीं, जैसे श्रीलंका के खिलाफ 345 पेश किया, बहुत अच्छा स्कोर पेश किया था। बहुत लोग कह रहे थे कि 345 नहीं कर सकते वो, मगर उन्होंने किया और बड़े अच्छे तरीके से किया।